सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा कर रहे थे और प्रसंग चला था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के परिभाषा के विषय में समझा रहे थे। तो इसी कड़ी में अग्रिम श्लोक देखते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। कि न अस्ति, नहीं है, बुद्धि किसकी? अयुक्तस्य, कि जिसकी जो इंद्रियां हैं और मन है जिसके नियंत्रण में नहीं है, स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास जो निश्चयात्मक बुद्धि, जो विवेक शक्ति वाली बुद्धि, वो नहीं होती है। और अयुक्तस्य, और जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, उस व्यक्ति के पास न च भावना भी नहीं होती है। और अभावयतः, और जिसके पास भावना नहीं होती है तो उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती है। और अशांतस्य, और जिसके पास शांति नहीं हो तो कुतः सुखम, उसको सुख की प्राप्ति भला कहाँ से हो सकती है। तो इस श्लोक में भगवान जो श्री कृष्ण वो स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि इस संसार में जो सुख है उसका जो मुख्य जो कारण है वो क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने नियंत्रण में रखना। अगर आपकी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां और मन है, ये अगर आपके वश में होंगे, आपके नियंत्रण में होंगे, तभी आप इस संसार में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा ही दुखी ही रहेंगे। इसी संदर्भ में अग्रिम श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुना इव अंभसी। कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत मना अनुविधीयते, कि चरताम, विचरण करने वाली, विषयों में विचरण करने वाली, जो भोग विलासों में विचरण करने वाली, इंद्रियाणाम, इंद्रियों में से, यत, जिसके पीछे, मन, जो मन है, अनुविधीयते, चल पड़ता है। जब इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, विषयों का भोग करती हैं, और उस समय जो मन है, जिस इंद्रिय के साथ, नासिका के साथ, जिह्वा के साथ, नेत्र के साथ, त्वक के साथ, कर्ण के साथ, जिसके भी साथ संयुक्त हो जाता है, तो वह जो इंद्रिय है, अस्य, इसका हरण कर लेती है। वो इस व्यक्ति का हरण कर लेती है। किसी चीज़ का प्रज्ञान, जो इसकी विवेक शक्ति है, जो इसकी निर्णय शक्ति है, इसकी डिसीजन लेने की जो इसकी पावर है, शक्ति है, उसका वो हरण कर लेती है। किस प्रकार? जिस प्रकार वायु नावमिव अंभसी, की अंभसी, जल में जिस प्रकार वायु जो है वो नाव की दिशा को परिवर्तित कर देती है, उसकी स्वायत्ता का हरण कर लेती है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, उसी प्रकार यहाँ पर जिस इंद्रिय के अधीन मन हो जाता है, उसके साथ संयुक्त हो जाता है, तो वो इस व्यक्ति की, और कैसे व्यक्ति की? जिसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं है, उसकी समस्त विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि तस्मात्, इस कारण से, यस्य महाबाहो, यस्य, जिस महाबाहो अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, चारों ओर से, निगृहीतानि, ग्रहण कर ली गई, खींच ली गई है, निगृहित कर ली गई हैं, नियंत्रित कर ली गई हैं, इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं, और किससे? इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रियों के जो अर्थ है, जो भोग विलास है, उनसे। कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को उसके भोग विलास, उसके भोग्य विषयों से नियंत्रित कर लिया है, अपनी ओर खींच लिया है, तो ऐसे व्यक्ति की तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और ऐसे व्यक्ति की ही जो प्रज्ञा, जो बुद्धि है, वो प्रतिष्ठित रहती है, स्थिर रहती है।
अग्रिम श्लोक देखते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां संयमी जागृति तस्यां जागृति संयमी ही यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कि या निशा सर्वभूतानां, कि जो सभी भूतों के लिए निशा है, रात्रि है। तस्याम, उसमें जागृति जागता है कौन? संयमी, जो जितेंद्रिय व्यक्ति होता है। तो रात्रि के समान क्या है कि उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो उपासना पद्धति है, उस परमेश्वर की प्राप्ति रूपी, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति रूपी जो रात्रि है, उस रात्रि में जो लोगों के लिए रात्रि है, लोगों के लिए जो उस तरह से इच्छित नहीं है, उसमें संयमी जो व्यक्ति होता है वो जागता है, वो क्रियाशील रहता है। और यश्याम जागृति भूतानि, और जिस रात्रि में, जिस भोग विलास रूपी रात्रि में जो भूत है वो जागते हैं, मुने है, मुनि के लिए सा निशा, वह रात्रि के समान होती है। मुनि के लिए वो अभोग्य होती है। मुनि उसमें जो है आस्था नहीं रखता है, मुनि उसमें अपना जो एक हम कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। तो इस प्रकार जो परमानंद रूपी, जो परमानंद की प्राप्ति रूपी जो कार्य है, वो सभी भूतों के लिए रात्रि के समान है। उसमें तो जो योगी व्यक्ति होता है वो जागता है, और जो भोग विलास रूपी जो अन्य लोगों के लिए दिन के समान है, भोग्य है, उसमें जो व्यक्ति है कौन? मुनि, वो उसके लिए रात्रि के समान है, वो उसके लिए अभोग्य है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। आपौर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामिः। कि आपूर्यमाणम, भरे हुए, अचल प्रतिष्ठम, जो अचल, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ, और अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला है, जो कि चंचल नहीं है। ऐसे समुद्रम, समुद्र में आपह, जो समस्त नदियां हैं, प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार आकर मिल जाती है और उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तद्वत्, उसी प्रकार कामः, जो समस्त इच्छाएं हैं, यम प्रविशन्ति, सर्वे है, सभी जो इच्छाएं जिसमें प्रवेश कर जाती है, सह शांति माप्त होती, वही व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कोई कामनाओं को हमेशा चाहने वाला, भोगों को चाहने वाला शांति को प्राप्त नहीं करता है। कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां आकर मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र शांत बना रहता है, जबकि वो पूर्ण रूप से भरा होता है, उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और लेकिन उसके इतना पानी आने के बाद भी विचलित नहीं होता है, उसमें कोई अंतर आपको नज़र नहीं आता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सभी इच्छाएं आकर समाहित हो जाती हैं और फिर भी वो उनके प्रति आसक्त नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। और जो निरंतर भोगों को चाहता है, इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमानाश्चर्ति निस्पृह निर्ममो निरअहंकारः स शांतिमधिगच्छति। कि विहाय, छोड़कर, कामान सर्वान, सभी इच्छाओं को, यह जो चरती, विचरण करता है, कैसा? निष्प्रिय है, निरुत्सुक होकर, इच्छा से रहित होकर, निर्ममः, ममता से रहित होकर, निरअहंकार, अहंकार से रहित होकर। कि इस संसार में जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को छोड़कर निष्प्रिय, ममता से रहित और अहंकार से रहित होकर विचरण करता है, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है, वही इंसान शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। कि ऐसा, यह ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है, यह जो है वो ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब क्या होता है? कि ये उस परमपिता जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म, उसको प्राप्त पुरुष की स्थिति है। क्या? जो परम शांति वाली है। पार्थ है, पार्थ एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके न विमुह्यति, कोई भी व्यक्ति जो है वो मोहित नहीं होता है। और स्थित्वा श्याम, और इसमें स्थित रहकर अंतकाले,
अपने अंतकाल में, अपने जीवन के अंतकाल में ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, उस परम पद को प्राप्त हो जाता, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता, उस परम पिता परमेश्वर में अंतर्लीन हो जाता है। तो अंत में संपूर्ण जो अध्याय हैं उसका सारांश भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने आपको जो इस कर्म योगी की जो परिस्थिति बताई, स्थित प्रज्ञा की जो परिस्थिति बताई, इस परिस्थिति में जो व्यक्ति आकर शांति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली स्थिति है। और ऐसी स्थिति में आकर कभी व्यक्ति मोहित नहीं होता है और इस स्थिति में बने रहता और अंत में जाकर वो उस परमपिता परमेश्वर में जाकर ब्रह्मलीन हो जाता, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आपका श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय था वो संपूर्ण हुआ। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।